नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो दोस्त यहाँ पर जो आज डिस्कस करेंगे, हम 100 पर्यायवाची भाषा के शब्द डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो शब्द है पर्यायवाची भाषा के शब्द, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक नंबर 7 है पर्यायवाची भाषा के शब्द है। और यह क्लास उत्तराखंड पुलिस के लिए, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर उनके सिलेबस में है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसके भी सिलेबस में पर्यायवाची भाषा के शब्द है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पूछा गया है आपको यहां पर, तो देखिए दोस्त, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहां पर है कि निम्न समूह में से आग का जो सही पर्यायवाची है वह कौन सा है। तो देखिए दोस्त, यहां पर पर्यायवाची भाषाओं का समूह है, यहां पर आग के कौन सा समूह सही है, यह चूज आपको करना है। तो ऑप्शन है आपके पास यहां पर दोस्तों, देखिए ऑप्शन है आपके पास यहां पर अनिल हो गया, पावक हो गया, हुताशन। ऑप्शन बी है आपके पास यहां पे पावक, रोहिताक्ष और बेश्वानर। ऑप्शन सी है आपके पास यहां पर प्रभंजन, पावन और कृषाणु। और लास्ट ऑप्शन डी है आपके पास अग्नि, अनिल और पावक। तो दोस्त यहां पर कौन सा सही होगा, यह आपको चूज करना है। तो देखिए दोस्त, अगर यहां पर बात करें ना अनिल की, तो अनिल जो पर्यायवाची होता है वह होता है हवा का। किसका होता है? हवा का। याद कैसे करना है? देखिए दोस्त, कंफ्यूज होता है अनिल और अनल में। तो अनल का आपको याद ऐसा करना है, जो अनल है ना, अनल की बात करें तो अनल से आपको जाना है नल में। और नल से क्या आता है? नल से आता है पानी। और पानी किसके लिए? आग बुझाने के लिए। तो अनल का आग होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। अब यहां पर देखिए इसके ऑप्शन की, तो दोस्त यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पावक, रोहिताक्ष और बेश्वानर। पावक, रोहिताक्ष और बेश्वानर ये आग के पर्यायवाची है। और सभी आग के पर्यायवाची आपके सामने हैं। पावक, अनल, हुताशन, रोहिताक्ष, बेश्वानर, आग और कृषाणु। तो ये हो गए आग के पर्यायवाची शब्द। और यहीं पर बात करें हवा के पर्यायवाची की, तो यह है पवन, अनिल, शमीर, प्रभंजन, वात, बयार और समीकरण। तो हवा के पर्यायवाची शब्द यहां पर आपके सामने हैं। अनिल ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज अनिल और अनल में होता है, इसलिए इसे विशेष ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। और पूछा है दोस्त यहां पे कि निम्न समूह में से सूर्य का सही पर्यायवाची है। तो कौन सा समूह यहां पे सूर्य के पर्यायवाची को बताते हैं, जिसमें सभी सूर्य के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन है आपके पास में अर्क, तरणी, आदित्य। ऑप्शन बी है आपके पास यहां पे भानु, शबिता, दिनेश। ऑप्शन सी आपको दिया है यहां पे अश्म, भास्कर और चंचल। और ऑप्शन डी है आपके सामने यहां पे उपल, पाहन और अर्क। तो दोस्त यहां पे सही आंसर की बात करें तो देखिए दोस्त, यहां पर अगर बात करें ना, जो ये उपल आपको दिखाई दे रहा है, उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर से। किससे होता है? पत्थर से। तो यहां पर तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर यहां पर देखिए अश्म, अश्म का मतलब भी पत्थर से ही होता है। तो यहां पर यह भी गलत हो गया है। फिर देखिए यहां पर अगर बात करें, जो ऑप्शन ये ए का तरणी आपको दिखाई दे रहा है ना, तरणी नहीं होता है। तरणी का मतलब होता है नाव। क्या होता है? नाव। और इसलिए जो इसका सही आंसर होगा दोस्त, वह होगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहां पर बी दिखाई दे रहा है, यानी भानु, शबिता और दिनेश। ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सूर्य के पर्यायवाची भाषा के शब्द हैं। यहां पर सूर्य के पर्यायवाची देखिए, अर्क कहते हैं सूर्य को। तरणी, देखिए छोटी ई की मात्रा आती है, ध्यान रख लेना। तरणी जो बड़ी ई की मात्रा आएगी वो नाव का हो जाएगा, और छोटी ई की मात्रा जब आएगी वो सूर्य का हो जाएगा। इसके अलावा पूषा भी कहते हैं, शीघ्रम कहते हैं, भास्कर, भानु, आदित्य, शविता, मार्तंड, प्रभाकर और दिनेश। कौन कौन से देखिए आपने? शीघ्रम, आदित्य, शविता, मार्तंड, प्रभाकर और दिनेश, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। अब यहीं पर आप देखोगे तो देखिए दोस्त, यहां पर मैं इसे रब कर लेता हूं जिससे आप साफ साफ देख पाए। तो पत्थर की बात करें तो पत्थर में होता है उपल, अश्म होता है पत्थर का, प्रस्तर और पाषाण। यहीं पर अगर मैं उपल की जगह अगर उत्पल कर देता ना, तो ये किसका हो जाता? जरा बताइए। तो ये हो जाता कमल का पर्यायवाची शब्द। किसका हो जाता? कमल का पर्यायवाची शब्द। तो यहां पर दोस्त, यहां पर यही होगा। और एक और आप यहां पे देखिए, नाव की बात करते हैं तो नाव में आता है तरणी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, नौका, ढोंगी, तरी, पतंग और जलयान। तो दोस्त यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ये था। और क्वेश्चन नंबर अब 3 पर हम चलेंगे। और पूछा है यहां पर आपको कि निम्न समूह में से घोड़ा का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है यहां पर रवि, शुद्ध, हाय और तुरंग।
ऑप्शन बी है आपके सामने यहां पर दिया है बाजी, कासरी और लुलापा। ऑप्शन सी है अश्व, तुरंग और परेवा। और ऑप्शन डी है सैंधव, घोटक और हारित। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो लुलापा होता है ना, लुलापा और कासरी, यह जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये होते हैं भैंस के पर्यायवाची शब्द। किसके होते हैं? भैंस का पर्यायवाची शब्द होता है लुलापा और कासरी। परेवा जो आपको दिखाई दे रहा है, परेवा जो पर्यायवाची होता है ये कबूतर का होता है। किसका होता है? कबूतर का पर्यायवाची होता है। और हारित की बात करें तो हारित भी कबूतर का ही पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो चुके हैं। ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रबी शुद्ध भी कहते हैं, हाय भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं घोड़े को। यहां पर घोड़े के पर्यायवाची देखिए, हाय, तुरंग, घोटक, रबी शुद्ध, बाजी, वाजी और अश्व, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची है। फिर देखिए यहां पर भैंस की बात करते हैं तो भैंस में आता है लुलापा, कासरी, महिषी, शेरभी। तो यह भैंस के पर्यायवाची होते हैं। और यहीं पर बात करें कबूतर की तो हारित, परेवा, रक्तलोचन, पारावृत, कपोत। तो यहां पर यह है कबूतर के पर्यायवाची शब्द। तो दोस्त रक्तलोचन की बात करें तो यह होता है कबूतर का, और रक्तटुंड की बात करें तो वो होता है तोते का। कंफ्यूज मत करना रक्तटुंड से और रक्तलोचन से। रक्तलोचन कबूतर और रक्तटुंड तोता। तो यहां पर यह है पारावृत भी कबूतर का है, कपोत, हरित, परेवा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्त, और क्वेश्चन नंबर अब 4 आपको पूछा है कि निम्न में से जल का सही पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची सही कौन सा है? सलिल, घटा, मधुप और सरिता। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का? तो देखिए यहां पर अगर 4 की बात करें तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सलील। जी हां दोस्तों, सलील जल का ही पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए नीर कहते हैं जल को, वारी, अंबु, तोय, सलील, पय और उदक। तो दोस्त ये बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको जल के पर्यायवाची शब्द है तो यहां से आप बादल के पर्यायवाची शब्द, बादल के पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा बात करें यहां पर कमल के पर्यायवाची शब्द, और यहीं पर बात करें समुद्र के पर्यायवाची शब्द, ये आसानी से पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? बादल के लिए आपको जो यहां पर जल के पर्यायवाची शब्द है उसमें आपको दा जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहां पर करते हैं वारी लिख लेते हैं। ये वारी जल का है ना, तो वारी में हमने दा जोड़ा पीछे, तो ये वारिद हो गया, यानी बादल का पर्यायवाची हो गया। और यहीं पर मैंने वारिज कर दिया इसे, तो ये कमल का हो गया है। और यहीं पर वारिधि कर दिया मैंने, तो यह किसका हो गया है? यह हो गया है समुद्र का। तो देखिए अगर दा जुड़ता है इसमें जल के पर्यायवाची में तो किसका हो जाता है? ये कमल का हो जाता है। जा जुड़ेगा यानी जन्म लेने से होता है तो कमल का हो जाता है। और धी जुड़ता है यानी धारण करने से जुड़ता है तो वह किसका हो जाता है? समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो बस यहां पर जल के पर्यायवाची करने हैं याद, और सभी अपने आप ही हो जाते हैं। तो देखिए ये तो आपके जल के पर्यायवाची। यहां पर देखिए दोस्त अगर बात करते हैं बादल की, तो बादल में देखो सेम है, नीरद हो गया, वारिद हो गया, अंबुद हो गया, तोयद हो गया। तो आपने दा जोड़ा तो जल के पर्यायवाची में, तो ये किसके हो गए? बादल के हो गए। बाकी दोस्तों कुछ अलग हैं, जैसे मेघ तो बार बार सुना होगा, घन भी बादल को कहते हैं, बलाहक बादल को कहते हैं, जलधर भी कहते हैं क्योंकि जल को रखता है वो अपने सामने, और पयोधर भी इसे कहते हैं। तो यहां पर यह हो गया पयोधर, ठीक है। तो यहां पर बादल के हो गया है। अब दोस्त यहीं पर बात करें कमल की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से कमल का पर्यायवाची शब्द, और बार बार पूछा जाता है। तो दोस्त यहां पर देखिए जलज हो गया, नीरज हो गया है, वारिज हो गया है, अंबुज हो गया है, तोयज हो गया। सेम जल के पर्यायवाची में जा जोड़ा है, हो गया है। फिर देखिए पंकज, पंक का मतलब कीचड़ होता है, और जा यानी जन्म लेने से होता है, तो कीचड़ में जन्म कमल का होता है। बाकी दोस्तों कुछ याद करने हैं, जैसे अरविंद हो गया है, राजीव हो गया है, सतदल, सात यानी स्वत यानी शो पंखुड़ियां जिसकी होती हैं, इंदिवर इसे कहते हैं। उत्पल, देखिए दोस्तों उत्पल अभी आपने देखा है, एक देखा था आपने उपल और एक देखा है यहां पर उत्पल। उत्पल का मतलब होता है यहां पर कमल से, और उपल आपको पूछा जाए तो यह पत्थर से होता है, जो आपने सबसे पहले देखा था। तो यहां पर यह है अब्ज भी, यहां पर किसे कहते हैं? ये कमल को कहते हैं, और पुंडरीक भी कहते हैं कमल को। और इसके अलावा एक और होता है, वो होता है कोकनद, यह भी कहते हैं यहां पर कमल को। और यहीं पर बात करें दोस्तों समुद्र की, तो जलधि, वारिधि, उदधि, अबधि, पयोनिधि, धी 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 धी। रत्नाकर, रत्न का आकर होता है, रत्न का ये घर होता है। पारावर इसे कहते हैं, सागर ये होता है, नदीश ये होता है, और वारिश भी इसे कहते हैं।
तो बस दोस्तों यहां पर यह था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब याद कराने के लिए कमल के आपको अलग रखे हैं, आप जिसे याद कर पाए कमल का पर्यायवाची। तो दोस्त कमल की बात करें तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और आपको याद हो चुका है कि दा का मतलब होता है देने से, और देने का मतलब होता है यहां पे अगर जल में जोड़ते हैं तो वह किसका होता है, बादल के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा गलत, यानी अम्बुद। बाकी सभी कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर दोस्तों एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, जलज नीरज वारिज अंबुज तोयज पंकज अरविंद पुंडरीक अब्ज कोकनद, यहां पर ध्यान रखना सतदल और उत्पल। तो ये हो चुके हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। अब दोस्त यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 और पूछा गया है कि नदी का सही पर्यायवाची है कौन से समूह में, निम्नगा देपगा त्रिपदगा नदीश शरका तरंगणी निम्नगा और अपगा। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों नदीश की बात करें ना, नदियों का स्वामी, तो नदियों का स्वामी समुद्र का होता है, किसका होता है, समुद्र का। तो यह तो गलत हो चुका है। त्रिपतगा की बात करें तो मां गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, निम्नगा और अपगा। तो यहां पर देखिए एक बार आपके लिए रफ कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। तो निम्नगा हो गया है, अपगा हो गया है, कूलवती हो गया है, तरंगिणी सरिता तरंगिणी तटिनी कलोलिनी दरिया प्रवाहिनी। तो यह किसके पर्यायवाची हैं, यह है नदी के पर्यायवाची शब्द। और यहां पर सुरसरी की बात करें, जाह्नवी की बात करें, मंदाकिनी विष्णुपदी। तो ध्यान रखना दोस्तों विष्णुपदी किसका पर्यायवाची है, यह गंगा का पर्यायवाची है। और यहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं विष्णुपद तो यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। विष्णुपदी गंगा का होता है, त्रिपथगा होता है, भागीरथी होता है, देवनदी होता है। तो यह हो गए गंगा के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्त अब यहां पे 7 पे बात करेंगे और पूछा है जंगल का पर्यायवाची नहीं है विपिन, कांतार, अटवी और यामिनी। तो यहां पर राइट आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहां पर अगर 7 की बात करें तो देखिए आप यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 का जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो विपिन भी जंगल को कहते हैं, कांतार भी जंगल को कहते हैं, अटवी भी जंगल को कहते हैं, और यामिनी जो होता है दोस्त ये सही है, यानी जंगल का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी रात को कहते हैं। यामिनी किसे कहते हैं, यामिनी रात को कहते हैं। यहां पर देखिए अब जंगल का मतलब कानन, अटवी, विपिन, कांतार, दाव और वन। दावा नल कहते हैं ना, वन की आग, दावा नल, तो दाव वहां से आया है, तो दावा नल। तो यहां पर यह हो चुका है। और यहीं पर आपकी बात करें रात की तो रजनी होता है, निशा होता है, सरवरी होता है। देखिए राका वाला पूछा जा चुका है, सरवरी भी कई बार आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों वह है छपा। छपा ध्यान रखना, रात को छापा पड़ेगा तो छपा। तो छपा किसका है, ये जंगल का रात का पर्यायवाची है। छपा है रात का पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया है। अगले पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 8। तो देखिए दोस्त कामदेव की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है कामदेव का, एक होता है कमल का, एक होता है अग्नि का, और ये बादल, कमल, यहां पर जो शब्द है ना जल, समुद्र वगैरह, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए दोस्त यहां पर कामदेव का पूछा है और आपको आंसर देखना है कि कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। मदन, प्रद्युम्न, कंदर्प और शचीपति। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां, सचीपति। सचीपति कहते हैं इंद्र को। बाकी अगर हम रतिपति की बात करें तो वह होता है कामदेव का। कामदेव के पर्यायवाची देखिए, अनंग कहते हैं कामदेव को, मदन भी कामदेव को कहते हैं, मनोज भी कामदेव का होता है, पंचेश्वर कहते हैं, रतिपति किसे कहते हैं, रतिपति कामदेव को कहते हैं। पुष्प धनवा देखा होगा कि वो पुष्प का जो धनुष होता है उसे धारण करता है कामदेव। बाकी दोस्तों मनमत इसे कहते हैं, कामग इसे कहते हैं, ईश्वर इसे कहते हैं, अतनु इसे कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार कि कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक है अनंग जो बार बार पूछा जाता है, मनोज, मदन, मदन, मनोज, अनंग ये कामदेव के हैं। मनमथ भी पूछा जाता है, रतिपति, पंचशर, यानी ध्यान रखना दोस्तों पंचशर, 5 यानी शर यानी बाण, 5 बाण होते हैं इसके कामदेव के, इसलिए इसे कामदेव के ही पर्यायवाची है। तो कामदेव में 5 बाण होते हैं ना, इसलिए जो कामदेव होता है उसके 5 बाण होते हैं, 5 बाण माने जाते हैं। तो 5 बाण रखने वाला कामदेव यानी पंचशर इसे कहते हैं। तो यहां पर यह है। अब यहां पर देखिए सचिपति की,
तो सचीपति कहते हैं इंद्र को। सची इसकी पत्नी का नाम है और पति ये हो गया फिर, तो सचीपति इंद्र हो गया। मध्वा, शक्र, सुरेंद्र, महेंद्र, पुरहुत। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर ये सभी इसके हो गए। बाकी दोस्त यहां पर आप जो इंद्र के यहां पर जो पर्यायवाची शब्द है ना, अर्थ के आधार पर भी यहां पर कर सकते हो। तो इसे आप जैसे इंद्र की बात करें तो इंद्र को आप पर्वतारी भी कर सकते हैं। पर्वतारी, अरि का मतलब होता है दोस्त, अरि का मतलब होता है यहां पे बात करें तो शत्रु होता है। पर्वतों का शत्रु भी इंद्र को कहा जाता है, क्योंकि जो गोवर्धन का पर्वत था उसे तोड़ने की कोशिश की थी ना, तो पर्वतों का अरि, पर्वतारी, तो यह भी इंद्र होता है। तो थोड़ा बहुत अर्थ के आधार से भी हम इसे पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है कि निम्न समूह में से तालाब का सही पर्यायवाची है। तालाब का आपको पूछा गया है, सलिल, सरोवर, उर्मी, ऊंची, आसी, करवाल, सर और तड़ाग। तो दोस्त यहां पर सबसे पहले आपने सलिल का देखा था और सलिल में आपने जल का पर्यायवाची देखा था, तो यहां पर तो पहला ही ऑप्शन गलत हो चुका है। फिर देखिए उर्मी और विची, यह जो पर्यायवाची होता ना, यह होता है तरंग का पर्यायवाची, वेब का पर्यायवाची। उर्मी, उहिची ये तरंग के पर्यायवाची होते हैं। और यहां पर आपकी बात करें अशी करवाल की, तो ये तलवार के होते हैं। किसके होते हैं? तलवार के होते हैं। और बाकी जो ऑप्शन डी है यानी सर तड़ाग, ये सही है। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखो, सबसे पहले अगर बात करें यहां पर तालाब की बात करें तो शर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, ताल, काशार, पद्माकर। तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शर है, सरोवर है, तड़ाग है, पुष्कर है, ताल है, काशार है और पद्माकर है। फिर यहां पर देखिए कि यहां पर है तरंग, वीची, उर्मी, लहर, हिलोर। तरंग, वीची, उर्मी, लहर, हिलोर। तो वीची इंपॉर्टेंट है, उर्मी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप आसानी से कर दोगे। लहर का तरंग, यही याद रखने हैं। और बाकी यहां पर दोस्तों तलवार की बात करें तो अशी कहते हैं तलवार को, करवाल कहते हैं तलवार को, चंद्रहास कहते हैं खड्ग, कृपाण। और बस दोस्तों ऐसे ही याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा है कि निम्न समूह में से नाग का सही पर्यायवाची है। कोदंड, नग, शनक, शव, अहि, उरग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा यहां पर नाग का सही पर्यायवाची है? कोदंड, नग, बी है सनक, शवा, अहि, उरग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त यहां पर अगर कोदंड की बात करें तो कोदंड जो पर्यायवाची होता है ये धनुष का होता है। किसका होता है? धनुष का होता है। श्वा और शनक, तो सनक किसे चढ़ती है? कुत्ते को चढ़ती है। श्वा किसे कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। तो कुत्ते का पर्यायवाची शब्द होता है यहां पर ये, यानी शनक और श्वा। अहि, उरग इसका सही आंसर है दोस्तों, और यहां पर ये राइट आंसर है। यहां पर व्याख्या देखिए, अहि, उरग नाग का पर्यायवाची है। तो नाग के हैं अहि, ब्याल, उरग, भुजंग, सर्प और पनंग। तो अहि, ब्याल, उरग, भुजंग, सर्प और पनग। तो अहि, ब्याल, उरग, ध्यान रखना, उरग, भुजंग, सर्प और पनंग। और यहीं पर बात करें दोस्त, यहां पर कुत्ते की बात करें तो श्वान होता है, कुकुर होता है, शनक होता है, श्वा होता है, शारमेय होता है। और धनुष की बात करें तो पिनाक, आपने सुना होगा ना, पिनाक धनुष। पिनाक किसका धनुष है? भगवान शिव का धनुष है। तो कोदंड ये हो गया है। सरासन, चाप, विशिखासन और कामान। चाप का मतलब आपने देखा होगा ना, चाप कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है चाप। तो चाप जब ऐसा होगा तो चाप मतलब धनुष की आकृति है, तो यहां पर यही होगा। फिर देखिए 11वां है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। गिरिजा, तुंग, शेल, पहाड़। तो कौन सा नहीं है पर्वत का पर्यायवाची? तो दोस्त यहां पर अगर पर्वत के पर्यायवाची की बात करें तो आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्त, ऑप्शन नंबर की बात करें तो यह आपको नहीं मिलेगा। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो जी हां, गिरिजा नहीं है। गिरिजा का मतलब तो होता है मां पार्वती से। तो गिरिजा यानी पर्वतों की पुत्री, पर्वतों की पुत्री यानी पर्वत की पुत्री कौन है? मां कौन है? यहां पर बात करें तो मां जो पार्वती है वह है। तो गिरिजा, शैलजा, उमा, मैनसुता, हेमवती, दुर्गा, भवानी, अंबिका, तो ये सभी मां पार्वती के पर्यायवाची है। और पर्वत की बात करें, पहाड़, गिरि, नग, शैल, भूधर, अचल, अद्रि। तो वैसे आपने सभी सुने होंगे, जो नहीं सुना होगा वो यहां पर यह है, वह है अद्रि। तो अद्रि याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात करें दोस्तों, यहां पर सभी मां पार्वती के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12 है और पूछा है अभिजात पर्यायवाची नहीं है। दोस्त यह जो प्रश्न है ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में
5 तारीख की पहली शिफ्ट का यह प्रश्न है, अभिजात पर्यायवाची नहीं है। तो अभिजात का अर्थ पूछा था कि अभिजात का मतलब क्या होता है, प्रश्न ऐसा था, वीडियो के एग्जाम में पूछा। और अभिजात का पर्यायवाची का मतलब यह होता है कि जो श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है, पूज्य होता है, तो यह होता है अभिजात का मतलब। अंशु किसे कहते हैं? अंशु का मतलब किरण से होता है। तो देखिए दोस्त, किरण के पर्यायवाची में क्या क्या आते हैं? एक आता है कर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दीप्ति, अर्ची, किरण, मयूख, मरीचि और अंशु, ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है भ्रमर का पर्यायवाची है। तो भ्रमर का आपका पर्यायवाची पूछा है केकी, शिखी, चिकुर, कुंतल, मतंग, कुंभी, मधुप और मिलिंद। तो सोचिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 का भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो भ्रमर का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 13 है। और भ्रमर की बात करें दोस्त, तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए पे जाइए, केकी और शिखी। केकी और जो शिखी जो पर्यायवाची है ना, ये मोर के पर्यायवाची है। किसके हैं? मोर के पर्यायवाची है। चिकुर और कुंतल ये होते हैं बाल के पर्यायवाची शब्द। किसके होते हैं? बाल के, यानी केश के पर्यायवाची शब्द। मतंग और कुंभी की बात करें तो यह होता है हाथी का पर्यायवाची शब्द। और बाकी जो लास्ट ऑप्शन है डी, यानी मधुप और मिलिंद, ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो आपने देख लिया है। अब जरा यहां पर देखो दोस्त, यहां पर है जैसे अगर बात करें मधुप, मिलिंद की, तो ये भ्रमर के हैं। और भ्रमर में आ गया सिलीमुख, चंचरीक, मिलिंद, मधुकर, अली, भृंग, षष्ठपद। देखिए जो यहां पर ये होता है ना, क्या है, जैसे यहां पर ये आ गया, यहां पर ये आ गया है, यहां पर भौरा आ गया। तो भौरे के 6 पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो षष्ठ पद होता है, यानी 6 पैर होते हैं। और इसकी जो नोक होती है ना, नाक, ये मुख वाली नाक, तो ये काफी लंबी होती है, पैनी होती है। तो शिली मुख भी इसे कहते हैं। तो शिली मुख यहां पर ये हो गया है। और भंवर की बात करें तो यहां पे मच्छर बना दिया है। तो देखिए यहां पर ये हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो यहां पर आप देखोगे मोर, शिखी, केकी, शिखंडी, मयूर, सारंगी, कलापी। तो ध्यान रख लीजिए, मयूर तो आपने बार बार सुना है, सारंगी भी आपने सुना होगा, कलापी आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि उसके मुख पर जो सिर होता है उसमें कली होती है, तो यहां से कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो है शिखी और शिखंडी और केकी, ये मोर के पर्यायवाची है। चिकुर और कुंतल, तो दोस्त आज से ऐसा बोलना है, अगर बोलोगे ना कि मैं बाल बनवा रहा हूं या बाल बना रहा हूं, बाल कटाने जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं बोलना है। अब से आप कभी नाई में जाओगे ना, तो ऐसा बोलना है कि मैं चिकुर कटाने जा रहा हूं। क्या कटाने जा रहा हूं? चिकुर कटाने जा रहा हूं। तो चिकुर मतलब बाल। तो यहां पर ये हो गया ऑप्शन नंबर बी भी। और यहां पर आप देखोगे मतंग, कुंभी की बात करें तो यह हाथी के पर्यायवाची है। तो हाथी भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतंग कहते हैं, गयंद कई बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। वितुंड इसे कहते हैं। दंती देखा होगा, दांत उसके बाहर आते हैं। गज संस्कृत में कहते हैं। कुंजर भी इसे कहते हैं। और कुंभी भी हाथी का पर्यायवाची होता है। मतंग, कुंभी, कुंजर, गज, दंती, बितुंड व गयंद। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो ये था। और क्वेश्चन नंबर अब 14 की बात करेंगे कि चंद्रमा पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त चंद्रमा किसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको देखना है। और पूछा है आपको यहां पर राकापति, कलानाथ, विधु और वागीश। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्त यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वागीश। वागीश, वाक धन ईश, वाक का स्वामी। तो वागीश कौन होती है? मां सरस्वती होती है। तो यहां पर देखिए दोस्त, सरस्वती माता जी की बात करें तो शारदा, महाश्वेता, वागीशा, वाग्देवी, भारती, वीणा पाणी। तो वीणा पाणी होता है यहां पर, वीणा पाणी नहीं, वीणा पाणी। तो यहां पर ये। और बाकी दोस्तों चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी बार बार पूछा जाता है। राकापति कहते हैं, कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। विधु भी इसका पर्यायवाची है। राकेश, देखिए कुछ नाम आप यहां पर अर्थ समझकर भी कर सकते हो। राकेश को आप तोड़ोगे तो राख से बनेगा, यानी आप रात के कर सकते हैं। और ईश की बात करें तो स्वामी से कर सकते हो। तो रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। सुधाकर, सुधा यानी अमृत, कर यानी किरण, अमृत की किरण कौन देता है? चंद्रमा देता है। निशाकर यानी रात में जो किरणें होती है किसकी होती है? इन्हीं की होती है। तो यहां पर दोस्तों यह थे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 15 है। और पत्नी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पत्नी का पर्यायवाची है वह कौन सा है दोस्त, आपको बताना है। दुहिता, दारा, शकुंत और बिटप। 15 का राइट आंसर देखना है। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दारा मिलेगा। दुहिता जो होता है वो किसका होता है? वो पुत्री का होता है। और पुत्री में तनिया, आत्मजा, शुता, लड़की, बेटी और दुहिता। तो दुहिता थोड़ा अलग है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी तनिया तो आपने सुना होगा। अगर आप केवल तने करोगे
तो पुत्र हो जाएगा, आत्मज करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पुत्र हो जाएगा, और सुत करोगे तो सुत भी पुत्र का हो जाएगा। बड़ी आ जोड़ दो यानी इसे अकारांत कर दो तो ये किसका हो जाएगा, पुत्री का हो जाएगा। बाकी दोस्तों पत्नी की बात करें तो भार्या पत्नी को कहते हैं, वामा पत्नी को कहते हैं वल्लभा, भार्या वामा वल्लभा, अर्धांगनी, सहचरी और जोरू, तो बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, तो दारा यानी यहां पर ये पत्नी का गुलाम। और शकुंत की बात करें तो शकुंत दोस्तों जो होता है ना वो होता है पक्षी का, और यहीं पर आप देखोगे खग इसे कहते हैं, खग बिहग आपने बार बार सुना होगा, निहंग, शकुंत, खेचर और द्विज क्या कहते हैं, द्विज, तो द्विज भी किसका पर्यायवाची है, द्विज शकुंत, द्विज शकुंत बिहग निहंग शकुंत खेचर ये पक्षी के पर्यायवाची है। और द्विज के पर्यायवाची की बात करें तो ब्राह्मण को भी पर्यायवाची के रूप में गिना जाता है। देखिए दोस्त द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्म लेता है, और द्विज का मतलब यहां पर यह था कि जैसे कि जब पक्षी का जब जन्म होता है ना, जब पक्षी जन्म लेता है तो एक बार तो सिंपल जन्म होता है जैसे होता है, एक बार जब अंडे से बाहर आता है ना दूसरा जन्म उसका वो गिना जाता है, तो द्विज 2 बार जन्म लेने वाला। ऐसे ही ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, एक तो नॉर्मल जन्म होता है, दूसरा जब जनेऊ धारण करता है उस स्थिति में भी उसे दूसरा जन्म माना जाता है, तो ब्राह्मण को भी यहां पर द्विज कहा जाता है। तो यहां पर यह हो गया है। और बिटप की बात करें दोस्त तो ये वृक्ष का होता है, दुर्म, पादप, पेड़ और तरु, तरवर फल नहीं खाते, कई बार आपने सुना होगा, तो तरु यानी पेड़ फल नहीं खाते हैं, दुर्म हो गया, विटप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 15 हो चुका है, और दोस्त अब 16वां वाला है आपके पास, कली का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त कली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कोपल, मुकुल, जालक या फिर वसन। कली होती ना कली, कोमल सी कली, तो कली का मतलब क्या होता है, कली का यहां पर जो अर्थ होता है उसे हम मुकुल कहते हैं, कोपल कहते हैं या जालक कहते हैं। वसन नहीं होता है, वसन किसका होता है, ये कपड़े का होता है, कपड़ा का होता है। तो ये वसन की बात करें ये कपड़ा का होता है, इसे परिधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 17 है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो दोस्त पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, और 17 वाला आपको पूछा गया है, अवनी, अभ्र, अवनी, अभ्र, अद्रि, वसुधा, अवनी, मही और ध्यो और अंब, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए अवनी का मतलब पृथ्वी होता है और अभ्र का मतलब आकाश से होता है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बात करें दोस्तों तो सी जो है ना, अवनी और मही, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। यहां पर देखिए मही, धरणी, वसुधा, अवनी, अचला, धरती, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। और बाकी दोस्तों यहां पर बात करें आकाश की तो नभ, द्यो, अभ्र, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंबर, फलक, तो यह है आकाश के पर्यायवाची शब्द। तो देखिए दोस्त यहां पर आपको बताते हैं, जैसे क्या है फलक, बोलते हैं ना एक गाना है ना, फलक तक चल साथ मेरे, तो जैसे ही वो फलक तक चलेगा और उसके बाद वो उसे नीचे गिरा देगा, तो कभी भी किसी के साथ फलक तक नहीं जाना है, और ये आकाश तक की बात कर रहे हैं, वहां से गिराने के लिए कह रहा है। तो यहां पर ये हो गया, द्यो कहते हैं आकाश को, व्योम कहते हैं आकाश को, और अनंत भी कहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसे भी आकाश ही कहते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर अंब की बात करें तो अंब कहते हैं आम को, अंब कहते हैं यहां पर ये ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला, अंब कहते हैं आम को। रसाल इसका पर्यायवाची है, आम्र इसे कहते हैं, अंब इसे कहते हैं, पिक बंधु, देखिए भाई साहब पिक बंधु, पिक बंधु का इसे कहते हैं, पियम्बू भी इसे कहते हैं, अतिशौरभ और शहकार भी आम का पर्यायवाची है। तो अंब, पिक बंधु, पियम्बू, रसाल आम के पर्यायवाची है। फिर देखिए 18 वाला है, और आपके सामने 5 ऑप्शन है, और पांचों के पांचों आपको चूज करने हैं। क्षण प्रभा पर्यायवाची है। तो दोस्त ये थोड़ा टफ लेवल का हो गया है शायद, और आप आंसर सोचिए जरा कि लक्ष्मी जी का है, मीन का है, कीश का है, कालिंदी का है और चपला का है। तो क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको ई मिलेगा, यानी चपला आपको मिलेगा। और चपले की बात करें तो वो होता है चंचला का, क्षण प्रभा का, दामिनी का, सौदामिनी का और तड़ित का, यानी बिजली के पर्यायवाची है। तो चपला किसे कहते हैं, बिजली को कहते हैं, यह ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है।
यहीं पर बात करें दोस्तों, अगर यहीं पर बात करते हैं हम लक्ष्मी जी की, तो श्री कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, समुद्र जा और सिंधु जा। आपने देखा होगा जब यहां पर क्या होता है कि समुद्र मंथन होता है ना, तो वहां से माता लक्ष्मी का उदय माना जाता है, वहां से जन्म माना जाता है। तो समुद्र की पुत्री कहते हैं किसे? माता लक्ष्मी को। तो समुद्र जा कहें, सिंधु जा कहें, या फिर जो भी समुद्र के पर्यायवाची शब्द है उसमें आप जा जोड़ दो, पुत्री शब्द जोड़ दो, तो वह किसके हो जाएंगे? माता लक्ष्मी के हो जाएंगे। और यहीं पर मीन की बात करें तो मीन होता है मछली का, और मछली की बात करें तो मीन, शफरी, झक, झश और मत्स्य। आपने एक कहावत सुनी होगी, बार बार बोलते हैं कि झक मार रहा है। क्या कर रहा है? झक मार रहा है। क्या मार रहा है? झक। अरे झक नहीं, झक का मतलब मछली मार रहा है, यानी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो झक कहते हैं मीन को। कीश की बात करें दोस्तों, यहां पर कीश का मतलब क्या होता है? तो जरा बताइए कीश का मतलब क्या होता है? और कीश का मतलब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यह होता है, जरा सोचिए। तब तक मैं कालिंदी की बात करूं तो कालिंदी का मतलब होता है मां यमुना से, यमुना नदी से होता है। और यमुना की बात करें, देखिए दोस्तों, जो सूर्य भगवान की पुत्री इन्हें कहा जाता है, और सूर्य के जितने भी पर्यायवाची शब्द है, अगर आप उनमें पुत्री शब्द, जा शब्द, ऐसे शब्द जोड़ जाते हैं जो पुत्री को संबोधित करें, तो यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यमराज की बहन इन्हें कहा जाता है। और बाकी दोस्तों यहां पर कीस का मतलब होता है बंदर से, मरकट, वानर, हरि कपि इन्हें कहते हैं। और यमुना की बात करें तो रवि जा, अर्क जा, रवि तनया, और यहां पर ये थे कालिंदी। कालिंदी काफी इंपोर्टेंट है। कौशिक पर्यायवाची है, 19वां क्वेश्चन है, और कौशिक पर्यायवाची है किसका है? तो दोस्त कौशिक की बात की गई है, और कौशिक जो पर्यायवाची है ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्त, ऑप्शन नंबर की बात करें तो कौशिक आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो जी हां कौशिक की बात करें ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यानी उल्लूक मिलेगा। और उल्लूक का मतलब होता है उल्लू से, यानी लक्ष्मी वाहन से। लोचन का मतलब होता है, देखिए यहां पर आंख से, और आंख के पर्यायवाची भी काफी इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली दीर्घ वाला पूछा जाता है, अक्षी आपको पूछा जाता है, और चक्षु आपको पूछा जाता है। देखिए दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट है, बाकी आपने सभी सुने भी होंगे। बिलोचन, दीर्घ, अक्षी, चक्षु, लोचन, ये किसके हैं? आंख के पर्यायवाची है। और यहीं पर अक्षी की जगह में मैं अगर ऐसा कर दूं अक्षी, तो क्या यह भी पर्यायवाची होगा यहां पर आंख का? तब आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि अक्षी का मतलब होता है आंखों वाली, ना कि आंख। बाकी दोस्तों दुकुल की बात करें तो दुकुल कहते हैं कपड़े को, इसका वसन हो गया, वस्त्र हो गया, परिधान हो गया, ये पर्यायवाची है। माहुर की बात करते हैं, देखिए माहुर का मतलब होता है जो जहर है। क्या होता है? जहर। माहुर का मतलब होता है जहर। यहां पर देखिए गरल, माहुर, जहर, कालकुट, ये होते हैं। और उल्लू का आपने देखा है, उल्लू, कौशिक, और यहीं पर लक्ष्मी वाहन। और यहीं पर अर्वाचीन की बात करें तो अर्वाचीन का मतलब होता है नई चीज से, यानी आधुनिक से, नवीन से, अधुनातन से और आधुनिक से। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये था। और क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछा है अनीक का पर्यायवाची है। दोस्त अनीक भी बार बार पूछा जाता है, यहां पर वही क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर आप पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कम से कम 200-300 आपको मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, अनीक का पूछा गया है। अनीक किसका होता है? तो दोस्त अनीक की बात करें तो यह होता है, तो देखिए जरा, विलक्षण का, कटक का, क्लिष्ट का, औज का, या फिर अभय का। तो यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कटक का आपको मिलेगा। और कटक का मतलब होता है सेना से। देखिए कटक कहते हैं सेना को, यानी सेना का पर्यायवाची है अनीक, अनीकिनी, वाहिनी और लश्कर। तो यहां पर यह है अनीक का पर्यायवाची। विलक्षण का मतलब होता है कि जो यहां पर होता है अद्भुत होता है, अनुपम होता है, सुंदर होता है, जो अद्वितीय हो, एकदम निराला हो सबसे, तो उसे कहते हैं विलक्षण। बोलते हैं ना विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति है ये व्यक्ति। तो यहां पर ये हो गया। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन से, क्लिष्ट होता है कठिन से, तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया है कि दुरूह, संकुल, दुसाध्य। और औज की बात करें दोस्तों, यहां पर बात करें इसका मतलब होता है बल से, ताकत से, पराक्रम से। और यहीं पर अभय की बात करें तो निर्भय, निडर, साहसी। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिए, और यहां पर भी 5 आपके पूछे गए कि कीर पर्यायवाची है। तो दोस्त 21वां क्वेश्चन है और आपको पूछा है कि कीर पर्यायवाची शब्द किसका है? तो कीर का मतलब किसका है? तो देखिए दोस्त यहां पर बात करें, जो आपको नीरव दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो नीरव आपने देखा होगा, एक है नीरव मोदी, है ना, नीरव मोदी। और नीरव मोदी क्या कर गया था? भाग गया था। और जो भाग गया था, तो भाग गया था मतलब वो अब शांत थे। तो जो नीरव मोदी था वो भाग गया था, यानी अब शांत थे। इसका मतलब क्या हो गया? नीरव का अर्थ होता है शांति से, तो शांति से अर्थ होता है नीरव का, और इसका आंसर आपको तोता मिलेगा। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए, शुक तोते को कहते हैं,
कीर तोते को कहते हैं, शुग्गा तोते को कहते हैं, शुआ तोते को कहते हैं और रक्ततुंड तोते को कहते हैं। रक्तलोचन सबसे पहले बताया था, रक्तलोचन। रक्तलोचन का मतलब था दोस्तों वहां पर क्या था, रक्तलोचन का मतलब था वहां पर कबूतर से। दासी कहते हैं, देखिए दासी के पर्यायवाची किंकरी, परिचारिका, सेविका और बांदी। तो किंकरी, परिचारिका, सेविका और बांदी। और पुत्र की बात करें तो वही जो पुत्री के पर्यायवाची थे, केवल आपको वहां पे बड़ा आ नहीं लिखना है। तनय, शुद्ध, आत्मज और रश भी कहते हैं पुत्र को, और पूत और लड़का। नीरव का मतलब एकदम शांत वाला, चुपचाप बैठने वाला, निशब्द वाला। और धवल का मतलब होता है एकदम सफेद, शाप, उजला वाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे कि निम्न में से समूह में फूल का सही पर्यायवाची। तो दोस्त यहां पर फूल का पर्यायवाची आपको देखना है और कौन सा यहां पे समूह सही है फूल का, ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, जो आपको यहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ददुर की बात करते हैं तो ददुर का मतलब क्या होता है और रशिका का मतलब क्या होता है। तो ददुर का मतलब जो होता है वो होता है यहां पर मेंढक से। क्या होता है, मेंढक से। और रशिका का मतलब जो होता है वो होता है जीभ से। जीभ को कहते हैं रस लेने वाली जीभ, ठीक है। हाला का मतलब तो भाई साहब सभी को मालूम होगा, इसे दारू के कहते हैं यानी शराब को कहते हैं। पुष्प का मतलब तो फूल हो गया। नवनीत का मतलब दोस्त, नवनीत जो कहते हैं वो कहते हैं मक्खन को। किसे कहते हैं, मक्खन को, मुलायम को कहते हैं नवनीत। और लता का मतलब आप सभी समझते हैं, लता का मतलब वेला वगैरह, है ना। और राइट आंसर आपको ए मिल गया है, प्रसून और सुमन। तो यहां पर देखिए फूल के पर्यायवाची प्रसून होता है, सुमन होता है, कुसुम कहते हैं, पुहुप कहते हैं, मंजरी कहते हैं और गुल भी कहते हैं। तो ये होते हैं फूल के पर्यायवाची। और नवनीत की बात करें तो मक्खन, दधी सागर कहते हैं, लौधी कहते हैं, लोनी कहते हैं और यहीं पर बात करें माखन भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जीभ का होता है रशिका, रसना, जबान और जीवा। और ददुर की बात करें तो मेंढक होता है, मंडूक भी इसे कहते हैं, भेक इसे कहते हैं, भेक, भेक, भेक का मतलब मंडूक यानी मेंढक। और यहीं पर बात करें हाला और लता की, तो लता का मतलब बेला से होता है, बैल से होता है, वल्लरी कहते हैं, लतिका कहते हैं, प्रतान कहते हैं। और शराब का मतलब तो सभी समझते हैं दोस्तों, दारू, शुरा, शराब से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और यामा का आपको पर्यायवाची पूछा है और आपको देखना है। देखिए केहरी ऑप्शन में है, रात ऑप्शन में है, दैत्य ऑप्शन में है, निरपत्ति ऑप्शन में है, हिरन आपके सामने ऑप्शन में है। तो कौन सा यहां पे सही होगा। तो दोस्त यहां पर बात करें यामा के पर्यायवाची की, तो देखिए दोस्त यहां पर अगर यामा की बात करें तो यामा का मतलब होता है रात से। क्या होता है, रात से। और केहरी की बात करें तो केहरी शार्दुल को कहते हैं, शेर को कहते हैं। रात के पर्यायवाची रजनी, यामा, निशा, रेन, रात्रि, विभावरी, शर्वरी और छपा। सबसे इंपॉर्टेंट है छपा, ध्यान रख लेना। रेन, देखिए दोस्तों रेन, आपने एक चीज देखा होगा ना, रेन का मतलब इंग्लिश में बारिश होता है ना, लेकिन आपने अगर कोई क्लासिकल सॉन्ग सुनता होगा तो उसने एक चीज ध्यान से सुना होगा कि रेन, रेन बार बार शब्द यूज होता है, रेन भई, रेन भई। और रेन भई का मतलब होता है रात भई, रात चली गई है। तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। और यहीं पर बात करें यामा की, केहरी की आपने देखा है, केहरी में होते हैं शेर का होता है, शार्दुल मृगराज, वनराज और हरि। दैत्य का मतलब राक्षस से, रजनीचर, असुर, निशाचर, तमचर सब कुछ यहीं पे है। निरपत्ति का मतलब राजा से, नरेश से, भूपति से। यहां पर नरेश दो बार आ गया, राजा कर देना। और हिरन का मतलब आपको अभी हाल ही में पूछा गया था, ये कहते हैं कुरंग को, हरिण को शुद्ध रूप होता है हरिण, और मृग, कुरंग, शारंग। क्वेश्चन नंबर 24 है और यहां पर भी आपको 5 पूछेगा और 5 के 5 पर्यायवाची शब्द एक साथ है कि सही पर्यायवाची युग्म नहीं है। कौन सा सही युग्म नहीं है, बाकी सभी सही है। अर्जुन, कौंतेय और गांडीव, शुरारी, यातुधान, तमीचर, हेम, हिरण्य, जातरूप, ईप्सा, इहा, आकांक्षा, कर, हस्त और पाणी। तो दोस्त यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है कर, हस्त, पाणी, यह मतलब होता है हाथ से। ईप्सा, इहा, आकांक्षा यह मतलब होता है चाह से, यह भी सही है, यह भी सही है। हेम, हिरण्य, जातरूप यह कहते हैं स्वर्ण को यानी गोल्ड को। और यहीं पर सुरारी, यातुधान, तमीचर की बात करें तो दोस्त यहां पर क्या होता है, राक्षस से होता है। और बाकी अर्जुन, कौंतेय, गांडीव ये पर्यायवाचियों में सही नहीं है। कौंतेय अर्जुन का मतलब सेम होता है, लेकिन जो गांडीव होता है वह मतलब होता है धनुष का, धनुष है वो। गांडीव एक धनुष है, ना कि अर्जुन का पर्यायवाची। गांडीव धारी होता तब अर्जुन हो जाता। तो यहां पर देख लीजिए एक बार,
सुरारी यातुदान राक्षस के हैं, हेम हिरण्य जातरूप स्वर्ण का होता है, ईर्षा यह आकांक्षा इच्छा का होता है, और कर हस्त पाणी हाथ का होता है। फिर देखिए यहां पर 4 और है आपके सामने कि पर्यायवाची युग्म नहीं है, सही नहीं है दोस्तों। जननी प्रशु अंबा, मराल हंस सरस्वती वाहन, गरल सुधा अमृत, भामा कामनी ललना और स्त्री। तो दोस्त यहां पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखिए दोस्त यहां पर आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, गरल सुधा अमृत। गरल का मतलब विष होता है, सुधा का मतलब अमृत होता है, अमृत का मतलब पीयूष या अमृत होता है। तो गरल और सुधा अपोजिट शब्द है, ये विलोम शब्द है। गरल का मतलब विष होता है। और जननी प्रशु अंबा जननी के पर्यायवाची है। मराल हंस सरस्वती वाहन ये सही है, एक ही है यानी हंस के हैं। और भामा कामनी ललना ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पर दोस्त ये थे 25, यहां पे 25 क्वेश्चन यानी 25 लगभग 100 के आसपास यहां पे पर्यायवाची शब्द हैं। और आपने इन सभी को देख लिया दोस्तों, और यही ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।